राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाए या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए या बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाए या बड़ी रेड कैंडल मिल जाए, मार्केट से दूर हो जाओ। यहां पे हुआ क्या है, सारी चीजें एक साथ हुई हैं। जैसे कि मार्केट ने आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग भी दे दी, पहली चीज नोट करो। दूसरी चीज नोट करो, इसी गैप अप ओपनिंग ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया। तीसरी चीज नोट करो, ये आपको सिर्फ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिला, यहां पे एक लेवल भी था 53,000 का, जो राउंड लेवल था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। चौथी चीज और देखो, ये बड़ी ग्रीन कैंडल भी बना दी। एक साथ मार्केट ने चार चीजें कर दी। तो आप खुद ही सोचो कि अगर चार चीजें एक साथ हो रही है तो पॉजिटिव साइड जाना समझदारी है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़ी गैप अप ओपनिंग भी मिल गई, पहला मोमेंटम आ गया। दूसरा, मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके चल रहा है, हो सकता है इन्हें रिटेस्ट करने आ सकता है, यह भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आया भी है रिटेस्ट करने, आप देखेंगे भाई रिटेस्ट करने भी आया है मार्केट। तो एक गैप अप ओपनिंग के दौरान बड़ा मोमेंटम हो गया, दूसरा बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद दूसरा मोमेंटम आ गया, यानी कि एक साथ आपको दो मोमेंटम मार्केट ने दे दिए। और अगर आप इन्हें पॉइंट में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग मोटा मोटा 600-700 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दे दिया एक ही झटके में। यहां पे आप देखेंगे ये लगभग, और ये रेंज देखो, ये मोमेंटम मार्केट ने एक ही कैंडल में, गैप अप ओपनिंग, फिर ये कैंडल, फिर ये इससे अगली कैंडल। तो इसलिए जब भी बड़ा मोमेंटम आता है शांति से बैठ जाओ, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग करने की कोशिश की होगी, ये अगली फॉलोअर कैंडल को बाइंग करने की कोशिश की होगी, वो बुरी तरीके से ट्रैप हो गए होंगे और पूरे दिन भर लॉस में रहे होंगे। यहां पे भी एवरेज करने की कोशिश की होगी, जब भी लॉस में रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कुछ रूल बनाए गए हैं, वो मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें फॉलो करने की कोशिश किया करो। तो रूल क्या कहता है, बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, बड़ी रेड कैंडल दिख जाए, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख जाए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिख जाए, दूर हो जाओ मार्केट से एकदम, क्योंकि ये चलती ट्रेन है। अगर चलती ट्रेन में घुस जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करो। तो अब इस पे काम कैसे कर सकते थे भाई, इसने यहां पे रिट्रेसमेंट किया, यहां पे टाइम स्पेंड किया। अगर ये तब ब्रेकआउट देता, यानी कि अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता, तब आप काम कर सकते थे, और तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते। इसके पीछे दो रीजन है, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग और एक बड़ी ग्रीन कैंडल। दो मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक और मोमेंटम देगा। इसलिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हाफ क्वांटिटी में काम करना समझदारी थी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। अगर ब्रेकडाउन दिया है तो आपको नीचे की तरफ एक मोमेंटम मिल सकता है, कम से कम अपने ट्रेडिंग डे लो तक। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, फिर मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आपको मोमेंटम दे सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने सीधे सीधे अपने ट्रेडिंग डे लो तक आपको मोमेंटम दिया है, बहुत ही बेहतरीन आपको एक मोमेंटम दिया है, आपके लिए एक सीधी सादी अपॉर्चुनिटी थी। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं, प्राइस एक्शन पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। सप्लाई जोन, डिमांड जोन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जो मैंने अभी फिबोनाची से रिलेटेड कल ही आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड की है, वो नहीं देखी वो भी जाके देख लेना। मैं आपको जल्दी इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत अच्छे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मार्केट में आप देखेंगे, मार्केट या तो इसका ब्रेकडाउन दे या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दे, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे और इसके ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन ना तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ना ही इसका ब्रेकडाउन दिया, तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट रहा। और ये साइडवेज सिचुएशन हमें पेवेट पॉइंट और आरएसआई ने भी समझाई, सॉरी मैं पेवेट पॉइंट कह रहा हूं, बोलिंजर बैंड और आरएसआई ने भी समझाई। अब ध्यान से देखो, रूल तो आपको पता है, यहां पे बोलिंजर बैंड से ये बाहर निकल गया, बाहर निकल जाता है तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज की बात करें, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, तब वो जाके अंदर आएगा, या दूसरी चीज क्या होगी, वो अंदर आ जाएगा।
यहां पे इसके अंदर आ गया। लेकिन आरएसआई ने क्या बताया? आरएसआई ने बताया कि अभी आरएसआई साइडवेज है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो साइडवेज है। दूसरा, जिस किसी ने भी स्कैल्पिंग वाला कोर्स किया होगा वहां पे मैंने बताया था आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इसका मतलब एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है, और अगर नेगेटिव सिनेरियो बना तो मार्केट कहां पे सपोर्ट लेने आ सकता है? मिडिल बोलिंजर बैंड पे मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है, और आप देख सकते हैं मार्केट ने उसी पे ही सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाई दिया है। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट कहां पे सपोर्ट लेने जा सकता था? भाई लोअर बोलिंजर बैंड पे। लेकिन आरएसआई ने क्या बता दिया? मार्केट साइडवेज हो गया, और आप यहां पे देख सकते हैं ये साइडवेज सिचुएशन में चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे आरएसआई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है अभी भी, यानी कि वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, जो कि हमें ये दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहां पे आप दूसरी चीज भी नोटिस करेंगे, ये बोलिंजर बैंड से बाहर जा चुका है, कल भी बाहर चला गया था और आज भी ये बोलिंजर बैंड से बाहर जा चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो ही चीजें हैं, या तो ये बोलिंजर बैंड में वापस आएगा यानी कि मार्केट को कुछ नेगेटिव मोमेंटम देना पड़ेगा, या फिर यहीं पे साइडवेज हो जाएगा ताकि बोलिंजर बैंड स्ट्रेच हो जाए और ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में अगर साइडवेज गया तो हमारे किसी काम का नहीं है मार्केट, लेकिन अगर एक रिवर्सल प्लान किया मार्केट ने इसके बोलिंजर बैंड के अंदर आने के लिए तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नोट कर लिए बात। अब वापस यहीं पे आ जाऊं, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आना चाहता हूं। यहां पे नोटिस करो, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप देख रहे हैं 53,112 का ब्रेकआउट होना जरूरी है, क्योंकि पहले इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट के रूप में काम किया, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, यानी कि हमारे सामने ये एक रुकावट बना हुआ है। हालांकि मार्केट ऊपर क्लोज है 53,000 से, जो कि हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि अगर 53,000 से नीचे क्लोज होता तो मार्केट में नेगेटिव साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड जाने के लिए। अब यहां पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे 53,112, तभी आप पॉजिटिव साइड ऊपर अप्रोच करेंगे। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी होगी वो इस वाले एरिया में होगी। मैं आपको पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि 53,300 कह रहा हूं आपके लिए, यानी कि मार्केट कुल मिला के आप ये कह सकते हैं अपने प्रीवियस डे हाई के जोन को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहली कंडीशन 53,000 का हमें ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, नेगेटिव साइड हम ज्यादा बड़ा तब तक प्लान नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट 52,848 का ब्रेकडाउन नहीं देता है, क्योंकि ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे ये पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो पहला सपोर्ट इसी एरिया में बनने की कोशिश हो सकती है, यानी कि 52,848 कह रहा हूं, और इसी जोन के आसपास आपका यहां पे प्रीवियस डे लो भी है। तो इसलिए अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करना सोच रहे हैं तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो 18 का डे क्लोजिंग है इस जोन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 52,600 के अराउंड आपको मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये तो सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कशन हो गया। अभी हम गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पिवट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं जिससे कि आपको क्लियर आइडिया लग जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 53,113, जो कि आप देखेंगे इस एरिया का हम अभी डिस्कशन करके आए हैं। तो यहां पे भी आपको पिवट पॉइंट भी सेम सिचुएशन दिखा रहा है, यानी कि डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहां पे हम दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें, ये 53,413 के अराउंड आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 53,692 के अराउंड आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए जो पहला सपोर्ट रहेगा 52,924 के अराउंड है। ध्यान रखना है एक बात, इसी एरिया पे आपका प्रीवियस डे लो भी है और इसी एरिया पे 53,000 भी है, यानी कि नीचे की तरफ अगर मार्केट मोमेंटम करता है तो आपके लिए मल्टीपल सपोर्ट है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि मार्केट को प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो, क्योंकि फिर मार्केट को एक अच्छा खासा गैप मिल जाएगा एक मोमेंटम करने के लिए। और यहां पे आप देख भी सकते हैं इसी एरिया से मार्केट ने आपको नेगेटिव साइड आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मार्केट ने बना के दिया हुआ है। क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकडाउन दिया, आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी 52,624 पे। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 52,310 पे। आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हमें कुछ और चीजें समझ में आ रही है। मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आ जाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर चुका है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो हम इस स्विंग पे फोकस रखेंगे, यानी कि 53,200 के अराउंड आपको फोकस रखना चाहिए। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के जोन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल प्लान करता है, फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 53,000। आपको इस पे फोकस रखना पड़ेगा कि इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है या सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन तो आपको यहां पे भी दिया है मार्केट ने। तो अगर यहां पे ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे लो वाले जोन में जाने की कोशिश करेगा, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और अब ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब भी आप फोकस रखेंगे 53,000 पे कि मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा या फिर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। क्योंकि अगर गिरावट आई तो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तेजी आई तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 53,112 के ब्रेकआउट का, तब आप पॉजिटिव साइड कुछ सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 50% का ऑफर चल रहा है फिलहाल, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।